स्वागत है आप सभी का बुकैब कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं बुकैबलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुकैबलरीज होती हैं उन बुकैबलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ गॉडी है। देखिए हमें गॉडी का सिनोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन में हमें मॉडेस्ट दे रखा है, सोई दे रखा है, रिफाइंड दे रखा है और आपका सोफिस्टिकेटेड दे रखा है। देखिए गॉडी का मतलब क्या होता है आपका? गॉडी का मतलब आपका भड़कीला होता है। आप भड़कीला बोल सकते हो, आप चटकीला बोल सकते हो, या आप दिखावटी भी बोल सकते हो। समथिंग दैट इज वेरी ब्राइट और डेकोरेटेड आपका क्या कहलाता है? आपका गॉडी कहलाता है। इसके देखिए सिनोनियम देख लेते हैं। आपके सिनोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे? आपके देखिए गैरिश हो जाएगा, गैरिश हो जाएगा आपका आपका और क्या हो जाएगा? आपका फ्लैशी हो जाएगा। फ्लैशी का मतलब भी आपका चटकीला या भड़कीला होता है। जैजी हो जाएगा आपका आपका प्रिटेंशियस हो जाएगा। प्रिटेंशियस का मतलब भी आपका क्या होता है? आपका भड़कीला या चटकीला होता है। और क्या हो जाएगा? आपका टॉड्री हो जाएगा। टॉड्री का मतलब भी आपका भड़कीला और चटकीला होता है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये सारे के सिनोनिम्स किसके हैं? ये सारे के सारे सिनोनिम्स आपके गॉडी के हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हमें। ऑप्शन में हमें देखिए मॉडेस्ट दे रखा है। आपका मॉडेस्ट क्या कहलाता है? आपका विनम्र कहलाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं, अपने गुणों का गुणगान ना करता हो, आपका क्या कहलाता है? आपका मॉडेस्ट कहलाता है। आपका सोई क्या हो गया? आपका सोई आपका भड़कीला हो गया, चटकीला होगा या दिखावटी आप बोल सकते हो। रिफाइंड आपका क्या कहलाता है? आपका रिफाइंड आपका शोधित कहलाता है। कोई ऐसी चीज़ जो शुद्ध अवस्था में हो, कोई ऐसी चीज़ जो परिष्कृत हो, आपकी क्या कहलाती है? आपकी रिफाइंड कहलाती है। सोफिस्टिकेटेड देखिए, सोफिस्टिकेटेड आपका अनुभवी कहलाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने सामाजिक और सांसारिक मामले में बहुत अनुभव हो, जिसे बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड हो, आपका क्या कहलाता है? आपका सोफिस्टिकेटेड कहलाता है। आप सियाना बोल सकते हो। देखिए सोफिस्टिकेटेड का यूज़ हम मशीन्स, टेक्नोलॉजीज या किसी सिस्टम के लिए करते हैं, तो इसका मीनिंग्स आपका एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। इसका सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका उन्नत हो जाएगा। उन्नत या आप जटिल बोल सकते हो। उन्नत और जटिल हो जाएगा। एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड निकलता है किसी सिस्टम, मशीन्स या टेक्नोलॉजी के लिए जब हम सोफिस्टिकेटेड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी क्या था हमारा? सोई था। सोई का मतलब क्या होता है? आपका भड़कीला, चटकीला, दिखावटी होता है। हमें सिनोनियम फाइंड करना था किसका? गॉडी का। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सिनोनियम्स। हमें सिनोनियम फाइंड करना है किसका? सफिशिएंट का। देखिए हमें सिनोनियम फाइंड करना है। आपका सफिशिएंट क्या होता है? आपका पर्याप्त होता है। जितने की आवश्यकता हो उतना कोई चीज़ होना आपका क्या कहलाता है? आपका सफिशिएंट कहलाता है। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए आपका एम्पल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आपका एडिक्वेट हो जाएगा। एडिक्वेट का मतलब भी आपका क्या होता है? आपका पर्याप्त होता है। और क्या हो जाएगा? आपका इनफ हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हमें। ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है? देखिए फुल दे रखा है। फुल आपका भरा हुआ हो गया, कंप्लीट आपका पूरा हो गया। देखिए इनफ दे रखा है। इनफ का मतलब क्या होता है? आपका पर्याप्त होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ ऑब्सक्यूर। देखिए हमें ऑब्सक्यूर का हमें एंटोनियम फाइंड करना है। आपका ऑब्सक्यूर क्यों कहलाता है? आपका ऑब्सक्यूर आपका कोई चीज़ जो बहुत धुंधली हो, कोई चीज़ जो बहुत अस्पष्ट हो, आपकी क्या कहलाती है? आपकी ऑब्सक्यूर कहलाती है। आप यहाँ पर इसका मीनिंग लिख सकते हैं। आपका मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका अस्पष्ट बोल सकते हो या आप धुंधला बोल सकते हो। आपका लेस विजिबल आपकी कोई चीज़ हो, आपकी क्या कहलाती है? आपकी ऑब्सक्यूर कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं हमें। ऑप्शन में हमें देखिए बैकेट दे रखा है। बैकेट आपका क्या होता है? आपका खाली होता है, रिक्त होता है, एम्प्टी या ब्लैंक बोल सकते हो। सेल्डम आपका कभी कभार होता है। डिस्टिंक्ट आपका क्या होता है? आपका डिस्टिंक्ट आपका स्पष्ट होता है। और आपका अनयूजुअल आपका क्या कहलाता है? आपका अनयूजुअल आपका अनोखा या असामान्य कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? आपका स्पष्ट होता है। और ऑब्सक्यूर का मतलब आपका क्या होता है? आपका अस्पष्ट या धुंधला होता है। हमसे एंटोनियम पूछा गया तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम्स। हमें एंटोनियम फाइंड करना है किसका? एम्बिगुअस का। देखिए हमें एंटोनियम फाइंड करना है। आपका एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है? आपका एम्बिगुअस का मीनिंग आपका अस्पष्ट निकलता है। आप अस्पष्ट बोल सकते हो या अनेकार्थी बोल सकते हो। ऐसी कोई चीज़ जिसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हो, आपकी क्या कहलाती है? आपकी अनेकार्थी कहलाती है। हैविंग अ मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग आपका क्या हो गया? आपका एम्बिगुअस हो गया। उसके एक से अधिक मीनिंग होने के कारण वो चीज़ आपकी अस्पष्ट लगती है। जैसे कि ये पिक्चर हो गई। देखिए आपको नहीं पता चल रहा होगा ये आदमी आपको इधर देख रहा है या आपकी तरफ देख रहा है। तो ये पिक्चर आपकी कैसी है? आपकी एम्बिगुअस पिक्चर है, क्योंकि ये आपकी अस्पष्ट है, आपकी अनेकार्थी है। इसके एक से अधिक मीनिंग निकल रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हमें। ऑप्शन में हमें देखिए कंसील्ड दे रखा है।
आपका कॉन्सील्ड क्या हो गया, आपका अप्रकट हो गया, आपका अस्पष्ट हो गया। आपका प्रिसाइज क्या होता है, आपका यथार्थ होता है, आपका सही होता है, शार्पली एग्जैक्ट और एक्यूरेट आपका क्या कहलाता है, आपका प्रिसाइज कहलाता है। कंप्लीट आपका पूरा होता है। मैग्नीट्यूड आपका वृद्धि या विस्तृत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रिसाइज हमारा क्या होता है, आपका सही, शार्पली एग्जैक्ट और एक्यूरेट आपका क्या कहलाता है, आपका प्रिसाइज कहलाता है। हमें एंटोनियम पूछा था किसका, एम्बिगुअस का हमें एंटोनियम पूछा था। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड्स फॉर वर्ड्स। आपका देखिए रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड्स फॉर वर्ड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ चीज़ जैसा कि वो लिखा गया है उसको वैसे ही लिख देना, या आपका जैसा कि कुछ कहा गया है उसे वैसा ही कह देना, आपका क्या कहलाता है, आपका वर्बेटिम कहलाता है। आपका वर्बेटिम क्या हो गया, आपका शब्दशाह हो गया। आपका शब्दशाह क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जैसा वो लिखा गया वैसे ही लिख देना और अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग ना करना, आपका क्या कहलाता है, आपका वर्बेटिम कहलाता है। आपका वर्बोज, वर्बिएज और आपका वर्बलिज्म, आपका ये तीनों का तीनों सिनोनियम्स हैं और इनका मीनिंग क्या होता है आपका, द क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड। आपके जितने शब्दों की आवश्यकता होती है उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करना आपका क्या कहलाता है, आपका वर्बोज, आपका वर्बिएज और आपका वर्बलिज्म कहलाता है। आप यहाँ लिख सकते हो आपका शब्द बहुल्य लिख सकते हो। आपका शब्द क्या हो गया, आपका शब्द बहुल्य, इसका मीनिंग हो जाएगा अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना, आपका क्या कहलाता है, आपका वर्बोज, वर्बिएज या आपका वर्बलिज्म बोल सकते हो, आपका शब्दवाद कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, डैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। ऐसी कोई चीज़ जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपके कब्जे में ना आ रही हो, जो आपके चंगुल में ना आ रही हो, आपकी ऐसी चीज़ आपकी क्या कहलाती है, आपकी अनग्रिपेबल कहलाती है। आपका देखिए ग्रिप का मतलब क्या होता है, आपका ग्रिप का मतलब आपका एज ए नाउन आपका क्या होता है, आपका पकड़ होती है। आप पकड़ बोल सकते हो, आप चंगुल बोल सकते हो। एज ए वर्ब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, आपका ग्रिप का मतलब क्या हो जाएगा, आपका पकड़ना या कस के पकड़ना या जकड़ना, आपका क्या कहलाता है, आपका ग्रिप कहलाता है। और ग्रिपेबल आपका क्या कहलाएगा, आपका ग्रिपेबल ऐसी कोई चीज़ जो आपके पकड़ में आ जा सके, जिसे पकड़ा जा सके, आपका क्या कहलाती है, आपकी ग्रिपेबल कहलाती है। आपकी क्या कहलाती है, आपकी ग्रिपेबल कहलाती है। सॉरी, आपकी क्या कहलाएगी, आपकी ग्रिपेबल कहलाएगी। इसका देखिए मीनिंग आपका स्पेलिंग आपकी सही करके लिख लेंगे, आपका क्या कहलाएगी, आपकी ग्रिपेबल कहलाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनग्रिपेबल आपका क्या हो गया, जिसे पकड़ा ना जा सके, जो आपके कैप्चर्ड में ना आए, आपकी क्या कहलाएगी, आपकी अनग्रिपेबल कहलाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इडियम्स। हमें इडियम फाइंड करना है किसका, क्लोज शेप का हमें इडियम फाइंड करना है। एक क्लोज शेप आपका क्या कहलाता है, आपका बाल बाल बचना कहलाता है। आपका नैरो एस्केप आपका क्या हो गया, आपका क्लोज शेप हो गया। ऑप्शन में हमें देखिए, ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए सीरियस इंसिडेंट एक्सीडेंट दे रखा है, आपका गलत हो जाएगा। क्लोज कोलिजन आपका गलत हो जाएगा। नैरो एस्केप आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है, आपका बाल बाल बचना, आपका क्या कहलाता है, आपका नैरो एस्केप कहलाता है। और क्लोज शेप का मतलब भी आपका क्या होता है, आपका बाल बाल बचना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इडियम्स। हमें इडियम फाइंड करना है किसका, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का। देखिए हमें इडियम फाइंड करना है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है आपका कभी कभार होता है, आपका इरेगुलरली होता है। जो कभी कभार कोई कार्य करता हो या कभी कभार कोई कार्य करना, आपका क्या कहलाता है, आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि अगर मुझे बोलना है जैसे कि मैं स्कूल कभी कभार जाता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आई गो टू स्कूल्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स हो जाएगा। जैसे कि वो अपना कार्य कभी कभार करता है, तो आपका इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका ही ऑलवेज वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। वो अपना जो कार्य है वो अपना कभी कभार करता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नॉट रेगुलरली आपका मीनिंग क्या होता है, आपका नॉट रेगुलरली मतलब आपका इरेगुलरली हो जाएगा, आपका कभी कभार हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वोकैबुलरीज का ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।